कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली हम आपके यहाँ पर समाज विज्ञान की यहाँ पर लगातार तैयारी करा रहे हैं और साथ ही इस वीडियो में हम आपके यहाँ पर समाज विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर प्रश्न बैंक है जो कि आपके यहाँ पर लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी की गई थी। ठीक है, इसमें आपके यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए और सभी पाठों के इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए। तो इसी में से हमने आपके यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न और यानी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और साथ ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाले। तो चलिए हम उनको आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं। ठीक है, जो कि आपके महत्वपूर्ण सही विकल्प है जो कि हमने प्रश्न बैंक से लिए। तो पहला तो भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है। तो आपका यहाँ पर आता 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, फिर आपका बात 82 डिग्री 30 पश्चिमी देशांतर, फिर आपका 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश और आपका यहाँ पर दाता 23 डिग्री 30 दक्षिणी अक्षांश। तो जिसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सा हो जाएगा 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा सही विकल्प देख लेते हैं। तो दूसरा सही विकल्प आता है महाद्वीपीय शैलों में। ठीक है, महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होने के क्या परिणाम है। तो इसका आपका यहाँ पर ए आता बलन क्रिया और आपका बा था भ्रंशीकरण और साथ आपका ज्वालामुखी क्रिया और दाता उपरोक्त सभी। तो जो आपका प्रश्न दिया महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होने का क्या परिणाम है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर दा हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद करते जाना। ठीक है, और साथ ही अभी तक आपने यहाँ पर जो भी कुछ पढ़ा उसका भी आपको यहाँ पर लगातार रिवीजन करते रहना और साथ ही हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं इन्हें भी आपको याद कर लेना है। तो आपको यहाँ पर तीसरा था फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई। तो इसका आपका यहाँ पर अवसान था 1780 ईस्वी और बा था 1890 ईस्वी और सा था 1789 ईस्वी और दा था 1860 ईस्वी। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सा हो जाएगा। ठीक है, सा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला 1789 ईस्वी। अब आता आपका यहाँ पर 6वां, हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था। जो आपके यहाँ पर दिया हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था, तो इसका आपका यहाँ पर आता। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, बात था विलियम कैंसर और आपका साथ था जॉन एबर्ट और दार्थ था हिडेनबर्ग। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर आ हो जाएगा। ठीक है, चौथे करेगा आपका आ करेक्ट आंसर। फिर आपका यहाँ 5वां आता है। तो 5वां आप यहाँ पर देते लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन उपयुक्त कथन है। तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता, एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाली संख्या क्या कही जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ रहेगा शिशु मृत्यु दर। ठीक है, तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण आपके यहाँ पर सही विकल्प करा दिए। अब आते हैं आपके यहाँ पर रिक्त स्थान। तो आप यहाँ पर भारत की भूमि का क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ भारत की भूमि का क्षेत्र 32,08,000। ठीक है, 32,08,000 वर्ग किलोमीटर है। तो पहले का आपका आंसर रहेगा 32,08,000। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आपका यहाँ पर दूसरा आता लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना दोनों कहलाता है। तो यहाँ पर लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवासन कहलाता है। प्रवासन आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रवासन आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरे स्थान देख लेते हैं। तो तीसरा आपका आता है डॉनल्ड पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा। ठीक है, आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा द स्पेस्ट ऑफ लॉज। ठीक है, हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, द स्पेस्ट। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला द स्पेस्ट ऑफ लॉज। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, द स्पेस्ट ऑफ लॉज ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला। तो आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 5वां आता है मानसून शब्द की उत्पत्ति डोनो भाषा के मौसम शब्द से हुई है। तो यहाँ पर मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के, ठीक है, अरबी रहेगा आपके यहाँ पर आंसर, अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। तो अरबी आपका यहाँ पर चौथे का उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 5वां आता है स्थानांतरित कृषि को डोडो कृषि भी कहा जाता है। तो यहाँ पर स्थानांतरित कृषि को, ठीक है, यहाँ पर स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि भी कहा जाता है। तो झूम आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, झूम आपका यहाँ पर 5वें का उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर 6वां था भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो 5 वर्ष आपका रहेगा यहाँ पर 6वें का उत्तर। तो इस तरह से आपके महत्वपूर्ण यहाँ पर रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सही जोड़ी। तो इनको भी हम यहाँ पर मैच कर ले जो कि आपकी महत्वपूर्ण सही जोड़ी है। तो जो आपकी पहली आती दोआब, तो इसको आपको यहाँ पर 2 नदियों के बीच का भाग से मैच करना है। फिर दूसरी थी फूलों की बौछार, तो इसको आपको कहवा से मैच करना है। जो तीसरी थी भारत का संविधान बना, तो भारत का संविधान बना आपका यहाँ पर 26 नवंबर 1949 में। जो आपकी चौथी धारा, तो धारा को आपको मैच करना है यहाँ पर
ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, धारा को मैच करना है आपको यहाँ पर किसी दस्तावेज का खास हिस्सा। और जो 5वीं थी हरित क्रांति के जनक, तो इसको आपको यहाँ पर MS स्वामीनाथन से मैच करना है। और जो आपकी यहाँ पर 6वीं आती निरंतर, ठीक है, निरंतर रेखा का मापन, तो इसको आपको राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेष्टा संगठन से मैच करना है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो सही जोड़ी वो मैच हो जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर एक से दो वाक्य में उत्तर आते हैं। तो पहला आता है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा नेपाल और भूटान। ठीक है, नेपाल और भूटान आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेपाल और भूटान आपका यहाँ पहले का आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है भारत के आबहावा तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया। तो यहाँ भारत के आबहावा तंत्र को मुख्य रूप से, ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया, भारत के आबहावा तंत्र को मुख्य रूप से यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता, आपका यहाँ पर तीसरा जनसंख्या परिवर्तन कितने प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर जनसंख्या परिवर्तन को यहाँ पर 2 प्रकार व्यक्त किया जाता है। ठीक है, 2 आपका रहेगा यहाँ पर तीसरे का आंसर। और साथ ही आपका यहाँ पर चौथा आता है सामूहिक खेतों किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सामूहिक खेतों को, ठीक है, इसका आंसर है सामूहिक खेतों को कोल खोज, ठीक है, कोल खोज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर है कोल खोज। फिर आपका यहाँ पर आता है 5वां। तो स्टूडेंट आप 5वां विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। तो इसका आंसर आपका भारत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, आपका भारत यहाँ पर रहेगा 5वें का आंसर। फिर 6वां था बरसात के मौसम में किसान क्या उगाते हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर ज्वार बाजरा हो जाएगा। ठीक है, ज्वार बाजरा आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सत्य। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर सत्य आते हैं। तो पहला आता है हिटलर गणतंत्र का समर्थक था। तो जो आपका पहला रहेगा वो आपका पहला क्या रहने वाला, पहला आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। फिर आपका दूसरा था भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये सत्य रहने वाला। तीसरा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। तो ये भी सत्य रहेगा। और चौथा था भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है। तो ये भी सत्य रहने वाला है। और 5वां था लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है। तो ये भी सत्य रहने वाला है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर लास्ट आता है। तो आप यहाँ पर दुधावा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है। तो ये भी सत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा दिए। अब आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो आप यहाँ पर भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए और भारत और विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। फिर आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन था भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसका अथवा तो मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। फिर आपका यहाँ पर 8वां था सदाबहार वन और पर्वतीय वन में कोई 2 अंतर लिखिए, इसका अथवा था भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 9वां मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका फिर आपका सेकंड क्वेश्चन आता है सदाबहार वन और पर्वतीय वनों में अंतर लिखिए कोई 2। और फिर आपका यहाँ पर आता है 10वां फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी, इसका सेकंड क्वेश्चन आता है 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितनी वर्गों में बटा था। और फिर आपके यहाँ पर आता है खूनी ठीक है, खूनी रविवार की घटना क्या थी, इसका जो आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था। फिर आपका 12वां था आरक्षित वन किसे कहते हैं। फिर इसका आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। इन सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पर तैयार कर लेना और साथ ही अभी तक आपने यहाँ पर जो भी कुछ पढ़ा है उसका आपको यहाँ पर लगातार आपको रिवीजन करते रहना। फिर 13वां था वयस्क का मताधिकार क्या है, इसका सेकंड क्वेश्चन आता है लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 14वां संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन आता है संसदीय शासन प्रणाली क्या है। फिर आपका यहाँ पर आता है गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे प्राप्त है। फिर आपका यहाँ पर आता है शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन आता है शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है मानव संसाधन एवं अन्य संसाधनों से किस प्रकार अलग है, इसका सेकंड क्वेश्चन आता है मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है। ठीक है, सही प्रश्नों को आपको यहाँ पर याद करना है। फिर आपका 18वां था कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व है कोई 2 महत्व लिखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन आता है भारत को महाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। तो आपका आता है रबी और खरीफ फसल में आपको अंतर लिखना है, इसका सेकंड क्वेश्चन आता है वन अधिनियम का चरवाहा समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर आपका यहाँ पर आता है लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए, इसका सेकंड क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं समझाइए। फिर आपका यहाँ पर आता है भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को समझाइए। और फिर आपका आता है भारतीय संविधान में वर्णित है शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार को समझाइए। और 22वां आता है भारत निरंतरता के क्या कारण लिखिए। और आप यहाँ पर इसका सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। 23वां आता भारत के मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए। तो इस तरह से हमने आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिए और साथ ही आपको यहाँ पर तैयार कर लेना जो कि हमने प्रश्न बैंक से लिए थे। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके सॉल्यूशन के साथ, जब तक के लिए टेक इन बाय बाय।
अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF, सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।